This side for this blue and red is for ladies. ऐसा भाई वो नवीन अंदर लो अंदर थोड़ा आत्मा पग में नहीं चलने में नहीं है इसमें ऐसा ही पीछे थे तो लेडीज में बस 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 इतने में हाँ जोर से बोलो इसको वर्किंग नहीं जोर से how much you did like it बरोबर I like so much. It's very nice. no. You don't know how to Speak now. सुनील जी हाँ जी चलिए हाँ ओके लास्ट I like so much. why that is not working नो आइडिया ये टेक्नोलॉजी बड़ी है तो ये कितनी अच्छी इक्विपमेंट नहीं मिलती दूसरा मांग वायर में भी फिर दूसरा निकल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है और अभी तो सस्ती भी हुई है शुरू में लोगों को पैसा निकले पर भी सस्ती हुई है हाँ पर यहाँ पे मिलता नहीं है लास्ट टाइम भी हम लोग ने ये नया खरीदा है दिस इज लास्ट ईयर वी बॉट इट नया खरीदने से कुछ अच्छा नहीं होता लेकिन जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चाहिए तो उसका वन हु नोज उसकी काम है वो फील्ड वाला मनीष नोज इट ही ओनली बॉट इट वो जाने का यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं आती है एक साल चलती है फिर इज बैड अपना काम नहीं देखना जो जानता है वो लेगोस में मिलती है लेगोस वाले भी ऐसे ही रखते हैं हमें स्वामी जी यहाँ लेके आए लेकिन जगह वो मौजूद है तुम यहाँ बैठिए तो यहाँ रहो यहाँ पर कोई हाथ फलो नहीं और हमारे प्रतानंद स्वामी जी आपके गुरु जी है सारे नाइजीरिया के वैसे पूरा अफ्रीका उनका है लेकिन नाइजीरिया खास करके फिर भी वहाँ 96 से हम देखते रहते हैं यही बात है टेक्नोलॉजी वहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाती है तो ऐसा मेरा ख्याल है दिलीप भाई आप तो ज्यादा नहीं रहे पर आपको क्या लगता है मिल सकती है मेरे ख्याल से उसका जो सही जानने वाला है उसका सही प्रयत्न नहीं हुआ बड़ा बड़ा शोरूम है अगर तो उसको समझ नहीं मिला है टेक्नोलॉजी ज्यादा तो उसमें लगे तो कौन से निकल रहा है जानकारी होनी है उनकी ये फिल्म में कितने बनाने वाले वगैरह वगैरह है लेकिन हर एक की है अलग अलग अपनी तरह से है क्योंकि उसको पैसा बनाना है ना हाँ लेकिन जिसको मार्केट में बना रहना है वो अपना जमाएगा तो ऐसा टेक्नोलॉजी जानने वाला जानेगा आप जानते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत नहीं जानते इज ए एक्सपर्ट थोड़ा बहुत बोलते हैं नहीं बोलने के लिए इज वेरी मॉडेस्ट मॉडेस्ट है तो वो प्रोडक्ट लाने में मॉडेस्ट है हाँ प्रोडक्ट मॉडेस्ट लाता है यस आप बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली तो सुन भाई आपका जो बॉस बोलता है क्या तो आपका बॉस आपको कुछ करना नहीं और बात को वो बता देना हाँ करना कुछ नहीं आप लोग वो तो जानते हैं साउथ इंडियन से वेरी in absorbing any of these technologies उसमें कोई नहीं है nobody नॉट इन दैट फील्ड electronics digital knowledge optical fiber knowledge
उसके ऊपर से इंटरनेटिंग नॉलेज, वेबसाइटिंग नॉलेज, और टुडे it has gone amazing so much. The material particles are particle based, audio, visually, and motion wise, transmission in its subtlest form to the extent possible. That has gone the science of today. You can see that as an application to exploit it for earning for corporations. Corporations that can employ as limited number of people as possible, so as to exploit maximum by automation and automatic operations of the corporation, as far as to the possible, to the extent that is possible, non-manually, right? And manual human beings, they are helping in this work, right? Not knowing, they are very helping with natural from them this very advanced knowledge and pursuit of that knowledge of theirs. Not to be exploited. It may be pharmacology, research, R&D, anything employed. After exploited, all the juice and everything, all sucked, and whatever remains, just bone and skin and all that, but not required, put aside. Very good. R&D scientists are put aside, yes. अरे जिंजर पानी बना तो बना के लावे तो ये तो नहीं बना क्या डबल फूड से क्या नाम कैसा करके रहते हैं ये सुनते नहीं लोग जल्दी सुन नहीं लेते हैं एक कान पर डायरेक्ट दोनों कान पर करना पड़ता है ऐसा नहीं कान दो है आवाज आता है वहां तक हाँ तो लास्ट कौन बैठा है वो बढ़ती है बीच में रागिनी और रोहिणी शशिधर respected Shashikar. Okay, just to make respected. और तो बोल लग जाओ तुम सब तुम मेरा अच्छा हिंदी ऐसा जमक जुमक लगता है गागा के दादा गीत Yeah, but it's not. झुमक जुम बोला कोई भी बोलो हाँ नहीं ना क्या गा के जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद उसमें डालना पड़ता है ऑयल और वो पीछे नीचे क्या है कलर वाटर उसको ऑयल डालते
पता नहीं इतना सा और आधा उसके सा बाद तीरता है, हाँ तीरता वाला, and it is very stable. yes it has been on no since Huh? it has been on since you came That is true, but it is why it is stable? because they have a round like a It is stable. float ज़्यादा हवा तो नहीं है तो stable रहने दीजिए उसको, नहीं तो sure. when you feel that there are plenty people then नहीं तो अपना तो पैसा थोड़ा होता ही, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। देख, जरा ये अपनी यहाँ भी अपना सरकार का हिसाब ऐसा ही होगा स्टेबल, वैसे ज़्यादा रहता है ये बहुत अच्छी तरह रहता है। ऐसा ध्यान पर अपने में तो ब्लैक सूट होती है, यहाँ नहीं दिखती है बड़ी उसका, तो सब जगह देखी। इसका छोटा इस बहुत छोटा विक है ना वेरी स्मॉल वो तो ठीक है, सब जगह वो जब रख के उसके ऊपर रखते हैं। उनका फैन नहीं है ना तो डायरेक्ट हवा नहीं लगती इसलिए सीधा स्ट्रेट नहीं ब्लैक ब्लैक थोड़ा तो वो ब्लैक इसमें थोड़ा होता ही दिखाई नहीं देता। नहीं ये नहीं दिखती। ऊपर कवर नहीं करते इसमें दिखाई नहीं देता ऊपर कवर कर तो लोग ब्लैक के साइड करता नहीं, साफ कर दिया, खास नहीं है, खास नहीं है, क्यों मालूम नहीं, बेटा नहीं चाहिए, अपने वाले बोल रहा है। जय सच्चिदानंद गा गा के दादा गीत निज पद को स्थिर करो निज पद को स्थिर करो पीछे बैठेंगे सब। तन मन जगमग कर दो This way, what was changed? Correct, come forward. ढोलक જોઈએ कर दो स्वपद को अमर कर दो पद को अमर कर दो मानव के भव में ही मानव के भव में ही मुक्ति का पथ मिले मुक्ति का पथ मिले मानव के भव में ही मानव के भव में ही मुक्ति का पथ मिले मुक्ति का पथ मिले दूसरी सब गतियों में दूसरी सब गतियों में कर्मों फल रस पीले कर्मों फल रस पीले जीव मीठक शिव बनो जीव मीठ के शिव बनो जीव मीठक शिव बनो जीव मीठ के शिव बनो ईश्वर जागृत कर दो ईश्वर जागृत कर दो ईश्वर जागृत कर दो ईश्वर जागृत कर दो मानव से देव बनो मानव से देव बनो खुद
को ही खुदा कर दो, खुद को ही खुदा कर दो। गा गा के दादागीत, गा मनुष्य जीवन एक गॉसिप नहीं है, फिक्शन नहीं है, फैक्ट है। लेकिन सारा जीवन जन्म से आखिर तक हमें न जानते जानते इसे चला जाता है। भले धर्म करो, मानो, सत्य के करो, लेकिन समझ से करो, तो जो भी करेंगे वो उसका सही फल मिलेगा आपको। नहीं सर, आपको पैसा बनाना है तो सही ढंग से लग जाओ उसके पीछे, और नक्की करो। बनाना है क्या नक्की, नक्की नहीं तो नक्की तो कैसे किया जाता है? जो बनाना है खूब बनाना है बस, तो नक्की नहीं तो कुछ नहीं होता। तो उसमें गुमराह पड़ने की होता है सबको, ये सबकी परिस्थिति है। और अक्सर सारी लाइफ घुमा देते हैं, ये पायलट होते जाते हैं। जब शरीर इंद्रिय थोड़ी कम आती कुछ होते जाए तब क्या करूं मैं, ऐसा हो जाता है। अपने आप से सजा पाया हूँ, क्या करे, क्या करेगी? बच्चे गलत नहीं है, पत्नी पति एक दूसरे से गलत नहीं है, लेकिन हमारी समझ गलत हो गई है। समझे? हम जानते ही नहीं कि आखिर में कौन हूँ, हो सकता हूँ। ये शरीर है वो मैं हूँ। अगर मैं हूँ तो ये शरीर हूँ, तो ये शरीर में मैं सुखी होने के ढंग से कैसा है सुखीपन से सुखी हूँ कि जिससे मुझे पूरा संतोष ऐसा मिले कि वो चले ना जाए वापस। लेकिन संतोष का स्वभाव ऐसा है ही नहीं। संतोष का स्वभाव क्या है कि वो आता है और वो टिकता है और उसकी पूर्ति हो जाती है, चली जाता है। दूसरा उसके पीछे पीछे लगते ही रहते हैं। क्या कैरेट बोलते हैं, क्या स्टिक, मुंह में स्टिक रखनी है, कैरेट मुझे खाना है तुम्हें। हिरण है, कस्तूरी नाभि में है, श्वास आती है, कौन आता है जानता है? कहाँ से आती है? कब अच्छी लगती है, घूमता तो श्वास में ऐसा घूम घूम करता है। और शिकारी कस्तूरी के लिए उसको शिकार करना है, तो वो जानता है कि तो उसको वही उसी की श्वास रहे, इसे करता है। तो यही रख करके उसको इतना गुमराह करके तो बिल्कुल थका हो जाता है, तब उसका शिकार कर लेता है, निकल जाती है। नाभि स्थल है जहाँ से शिव संभव खरी जो बोलो, ब्रह्मा जो बोलो, नाभि बहुत महत्व की है। जन्म पाते हैं तो कौड़ यही होती है। समझे कि नहीं? बोलो सर, अंदर है तो वही कौन सस्टेनेंस जीने रखने में, कि जहाँ से हमारा जीवन बनता रहे, पूरा तैयार हो जाए, फिर बाहर आके जैसे खुद हम जीते रहे। सही कर्म वाला आना है ना, वो आता हुआ खुद आता है। न माता लाती है न पिता लाता है। पिता का वीर्य और माता का रज वो तब निमित्त बन जाता है। माता पिता निमित्त है,
क्योंकि ऋणानुबंध मित्र के बिना कोई एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। सारा विश्व और हम प्रत्येक मनुष्य ऋण अनुबंध से है। ऋण महीना ड्यू, क्या पेमेंट ड्यू, क्या बोलो ने, कौन सा पेमेंट जो हमें बोरो किया है वो, क्या जो हमने बोरो किया है वो, आपने क्या बोरो किया है, क्या नाम आपका? मैं लक्ष्मण हूँ, बोरो किया है। अब खुद लक्ष्मण हूँ ऐसा करके आए नहीं होती है तो कहाँ से आए? मैं लक्ष्मण हूँ, गिवन टू मी, पर हो गया ऐसा। स्वामी जी क्या गड़बड़ है? गड़बड़ क्या है? बड़ी गड़बड़ से होता है। हरि के पास इसीलिए जाते हैं कि हम हरि को सही पहचाने। हरि तो बिल्कुल अपने पहचान को बैठ गए हैं, लेकिन मंदिर में बैठे हैं तो दर्शन क्यों करते हैं? लेकिन भाव से करोगे तो हरि भी आपके साथ बात करेंगे। हर महादेव वो भी बात कर लेंगे। क्या आप जैसे एक शरीर में हम लग जाते तो लगो वहां भी, कहाँ भी लगो। बहुत ताकत है। ये ताकत कहाँ से आती है मालूम? ये हमें अंदर से आती है। भगवान अंदर है, आत्मन स्वरूप भगवान अंदर है, आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है। समझे? भग शब्द आत्मा की अनंत शक्तियों का सूचक है। भग और भगवत, ऐसा भगवत वो अनंत गुणों वाला भग शब्द अर्थात वो भगवान आत्मा स्वरूप है, ऐसी जानकारी और ऐसा लक्ष्य बैठ जाना ज्ञान के साथ, अनुभव चक्का है उसके साथ। वो कृपा से बैठे, मेरा कृपा नहीं होता एक आने कभी में, लेकिन ज्ञानी पुरुष उनकी कृपा नहीं होता। भैया भाई सब है तो मैं पूरा पूरा कर लूँ, हाँ तो कभी है। ऐसा है कि हमारे भतीजे वगैरह ने बता दिया नहीं, हमें भी जो हमारी अपनी गलतियां बताते हैं ये दादा भगवान है, और हम भी उन्हें ऐसे हाथ जोड़कर खुद हम नमस्कार करते हैं और दूसरे को बोलते हैं अगर आपको व्यक्त नहीं है तो जो अव्यक्त है उसको व्यक्त के लिए ये आप खुद के अंदर की भगवान की प्रति कर लो। किसी को बाहर कमीशन वगैरह की कोई जरूरत, खुद करो, लेकिन दिल हृदय से अपने रखो, करो हृदय से करो। देखो 10 मिनट में अमृत का अभिषेक होगा। ऐसी परिस्थिति है। और 1 घंटा करो तो शरीर के रोग वाला शरीर है, कहीं रोग सब रोग होंगे, वो सारे नष्ट हो जाएंगे और शरीर भी हेल्दी होता जाएगा, नॉर्मल कुदरतीपन से होता जाएगा, जो कुदरतीपन से है। समझे? मैं और मेरे पद के कारण ऐसे उनके प्रभाव है। पराभक्ति बोलते हैं, परा महीना फाइनल अल्टीमेट, उसके आगे भक्ति ही नहीं। आत्मा की प्रभावता स्वरूप की भक्ति। अभी समझे? हम मेरे आत्मा जानते नहीं है, लेकिन हमें अंदर की वही आत्मा की परमात्मा स्वरूप की भक्ति कर लेते हैं। वो भक्ति का स्वरूप उसको दिया था, उसने कल बुलाया था, है कि नहीं अंदर? Pray to the pure soul. Hey, that book, that yellow book. prayers to the pure soul. He's not speaking also. Why he's not speaking? Why he's dumb? Ask him to speak. You read the book, no? Yes. Prayer. That's book. Prayer is there or not? Ask You him. read the book, yes. Prayer. Right, yes. हाँ. You did it. The same one. वो जो अंदर हे अंतर्यामी परमात्मा पता है, यही है अंतर्यामी परमात्मा। ये तो व्यक्त है। ये काल में ऐसे सारे विश्व में ज्ञानी पुरुष
एक आगे कलयुग के है। जो कलकी होता है समझते हैं, शास्त्र में बताया है घोड़ेश्वर है, ऐसे है, भगवान है, शास्त्र में कहीं कहीं मालूम है। सभी धर्मों के सभी लोग अपने अपने ढंग से मानते हैं, किसी को मालूम नहीं कैसे आएंगे। मतलब ये है कि भगवान हमेशा क्षत्रिय ब्लड वाले शरीर में प्रकट होते हैं। क्या बताया? बोलो। क्षत्रिय ब्लड नोबिलिटी क्वालिटी वाला होगा। बोलो कौन सा? नोबिलिटी क्वालिटी बोलो। नोबिलिटी क्वालिटी वाला। जो नोबिलिटी से वो शरीर के साथ होते होते शरीर के हर एक क्रिया में रहने के लिए आखिर तक नोबल इकोनॉमी से रहते हैं। कैसे? बोलो। इकोनॉमिक नोबिलिटी से नहीं, बोलो। नोबिलिटी से नहीं। दोनों में फर्क है या नहीं? थोड़ा है ज्यादा? नोबल इकोनॉमी और इकोनॉमिक नोबिलिटी। हाँ ये बात है, नोबल इकोनॉमी। नोबल इकोनॉमी को कर कसर बोलते हैं और इकोनॉमिक नोबिलिटी को कंजूसाई बोलते हैं। मक्खी चूस समझे? नहीं समझे सब लोग? बच्चा समझा कि नहीं? समझ गया। नहीं। कौन सी पसंद है? नोबल इकोनॉमी? नोबल इकोनॉमी। अच्छा तो समझना है, समझ के रखो बराबर। उसके लिए हार्ट की विशालता चाहिए। क्या बताया? हार्ट की विशालता। जो खुद के लिए कुछ मांगता नहीं, सबके लिए जगह बनाए कि इतना बड़ा विशाल होता जाता है। सबके लिए जगह बने, वो विशाल विशाल होता जाता है। तो फेल कर देगा, कैसा विशाल करेगा? खाने के समय तो ढंग से खाता नहीं। क्या खाता हूँ? मेरे पर तो चौकी करता है। सॉरी। मुझे खाने के वो तो बहुत बड़ा प्रयोग है आहार, उसके पर तो शरीर का सारा काम है। तब सारा मेरा ध्यान उसी पर, तभी उसका सही अपने जगह जाके अपनी सारी स्वास्थ्य रहेगी और हार्ट सही स्वास्थ्य रहेगा, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगी। चित्त मीन्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग मेरी जो भटकती रहती थे, उसी समय एटलीस्ट खाने के समय एटलीस्ट वो सीखना संभाल सकते कि तो मेरा चित्त हाजिर होना, हम बाहर अंदर सब जगह हाजिर होता है। खाने के समय खाने साधु हो संसारी हो सभी को बात करे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं जाने नहीं बात ना हो तो उत्तम है। जितना मौन रहे तो उत्तम, तभी उसका सही है। बहुत बड़ा प्रयोग है, लेकिन आज ये प्रयोग कैसा हो रहा है? जैसे ऐसा जडालों में जो एक पेटी है ऐसा डाल दे। स्वामी बताना मंदिर में नहीं। हाँ। प्रसाद देने में भी प्रसाद है, प्रसादम प्रेम से जो थोड़ा भी लो, लेकिन देखो ऐसी बात है। हम भी दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलते हैं, आप भी बोलेंगे तो आपको हेल्प होगी। इस तरह दादा भगवान इन लोगों ने दिया हुआ नाम है और हम तो ज्ञानी पुरुष है।
हम ज्ञानी पुरुष इसीलिए सभी तरह से प्रश्नों के सॉल्यूशन समाधान दे सकते हैं। इसमें शंका की कोई स्थान नहीं है। तो आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्नकर्ता बराबर है। अब एक और प्रश्न दादाजी, आपके भक्तजन है, आपके भक्तजन ज्यादातर किस वर्ग से है? दादाश्री, हमारे यहाँ गरीब से गरीब इंसान से लेकर अमीर तक के सब तरह के भक्त आते हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी इंसान भी आते हैं। यहाँ औरतें व बच्चे भी बहुत आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पढ़ी लिखी लड़कियां और लड़के भी आते हैं। कुल मिलाकर करीबन 50,000 भक्तजन आते होंगे। अतः हमें एक मिनट की भी फुर्सत नहीं होती। दिवाली के दिन भी हमें फुर्सत नहीं होती। सुबह से 4 बजे से उठते हैं तो रात को प्रभा चालू। रोज सवेरे 6:30 बजे से काम शुरू हो जाता है तो रात के 11:30 बजे तक चलता है। रात को 11:30 बजे तक अर्थात 10 या 10:30 ऐसा 10 के पश्चात समय या तब ब्रह्मचार्य के लिए स्पेशल रखा गया है। रात का तो कोई नहीं है, तो अकेले खंड के साथ विषय करते हैं। बहुत उनको बैठा के करके रहा है, उसको तैयार किया है जो रात के 11:30 बजे तक चलता है। उसके बीच 12 से 3 ऐसे 3 घंटे का हमें आराम देते हैं ये लोग। इस तरह हर रोज पूरा दिन बपोर की बात है हमारा काम यानी सत्संग चलता रहता है। हमें किसी तरह की कभी भी दिवाली के दिन भी छुट्टी नहीं होती। जो कुछ काम नहीं करने वाले वो हमेशा बिना फुर्सत के होते हैं। स्वामी जी ऐसा क्यों? स्वामी जी हंसते समझने की बात है। बेसिकली जब भक्त लोग श्रद्धा पूर्वक किसी को भी मानेंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर से एक वो ज्ञान बांटते हैं हमेशा के लिए। तो आचार्य ऋषि मुनि जो आश्रम गुरुकुल बना रहते थे वैसे ही बना रहते थे और हृदय वाले थे वैसे ही थे। सभी तरह ज्ञानी लोग ऋषि लोग होते हैं, लेकिन हृदय वाले में बात करता हूँ। श्रद्धा वाले हृदय वाले इसे आए कहीं। हाँ तो प्रश्न करता। अच्छा, अब एक और बात पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके भाविक या भक्त होने के लिए कोई योग्यता, लायकात, कोई दीक्षा या कोई आचार संहिता ऐसा कुछ आपने निश्चित किया हुआ है? दादाश्री, नहीं। कोई भी व्यक्ति फिर वह कैसा भी हो, चोर हो, लबाड़ हो, गरीब हो या अमीर, पर हमारे पास आया उससे हम अधिकारी ज्ञान के लायक ठहराते हैं। बाद में उसमें से कई व्यक्ति हमें कहते हैं मैं तो जुआ खेलता हूँ, रमी खेलता हूँ, तो कोई कहता है मैं तो छोटी बड़ी चोरियां करता हूँ, पहले तो किसी को मारने की सुपारी भी लेता था। अब उन्हें हम इतना ही पूछते हैं आपके अंदर की इच्छा क्या है, जुआ खेलने की, चोरी करने की या खून करने की? तो वे सब एक ही बात करते हैं, नहीं हमें तो शांति चाहिए और भगवान प्राप्ति की सही राह चाहिए। तब हम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आप मोक्ष के अधिकारी है। अर्थात कोई भी जीव जो हमारे यहाँ आता है वहाँ अपने आप कुदरती रूप से ही अधिकारी लायक बन जाता है। ऐसे 4-5 हजार व्यक्ति है जिन्हें दादा भगवान निरंतर याद रहा करते हैं। निरंतर एक क्षण के लिए भी दादा भगवान को भूल नहीं पाते। निरंतर एक श्वास में प्रश्न करता। अब आगे का प्रश्न यह है कि आपने पहले जो भक्ति की बात कही थी
तब गीता का एक श्लोक याद आया, तुम निश्चय से जानना कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब जब ऐसे भक्ति मार्ग में आते हैं, यानी भक्ति को जब केंद्र सेंटर में रखते हैं, तब बुद्धि और तर्क दोनों बंद करने पड़ते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आप इस बारे में कुछ मार्गदर्शन दीजिए दादाश्री। वह तो भक्ति का स्वभाव ही ऐसा है जिससे बुद्धि व तर्क क्रमशः घटते जाते हैं और समझ व सूझ यानी कॉमन सेंस बढ़ती जाती है। एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, इसलिए उसका संतोष रहा करता है। अगर अकेली बुद्धि या तर्क करते हो तो संतोष नहीं रहता, मगर दूसरी ओर समझ बढ़ती जाती है, इसीलिए उसका संतोष रहा करता है। तो शायद विज्ञान से बुद्धिशाली भी माने हो, तर्क वाला भी माने। दूसरा आगे का प्रश्न करता तो अब एक और प्रश्न उठता है, दादाजी हम कई जगह पर श्रद्धा बिछाते हैं, अब भक्ति और श्रद्धा इन दोनों के बीच फर्क क्या है, यह समझना चाहता हूं दादाश्री। अध्यात्म जगत में 3 मुख्य चरण है। अध्यात्म जगत में 3 मुख्य चरण है, अर्थात स्टेप्स है। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। जितना ज्ञान होता है उतनी ही भक्ति होती है, और जैसा ज्ञान होता है वैसी ही भक्ति होती है। अब यथार्थ ज्ञान व यथार्थ भक्ति का समायोजन होता है, तब कर्म अर्थात योग की यथार्थ निर्जरा होती है। कर्म अर्थात योग, योग की भाषा कर्म के हिसाब से है। यहाँ निर्जरा होती है अर्थात स्खलन होता है, स्खलन होता है जो कर्म लगा हुआ है अपवाद। मगर आज इस कलयुग में यथार्थ ज्ञान योग जो एक ज्ञानी पुरुष और दूसरे तीर्थंकर भगवान, और तीर्थंकर कौन बोले तो ताबड़ तो हमें यही लगेगा कि तो जैनों का है, तो जैनों की बताई। ऐसा नहीं है। तीर्थंकर शब्द जैनों को माने गए हैं, लेकिन वो सनातन है, वो वितराग पुरुषों के लिए है। वितराग पुरुषों के लिए वितराग मीना राग द्वेष और अज्ञान से मुक्त। सारा विधान ये 3 पर ही है, मन विक्षेप और अज्ञान से मुक्त होने के मार्ग पर ही है। तीनों का ध्येय एक ही है, 3 दोनों रास्ते अलग है। यहाँ मद विक्षेप और अज्ञान, ये रिमोट से यहाँ राग द्वेष और अज्ञान, दोनों में अज्ञान कॉमन रहा। क्या बताया? अब समझो। तो जैनों मानते हैं वहाँ तीर्थंकर नहीं, जैनों मान्यता वाली। तीर्थंकर तो मुक्त हो ही थे, तो वहाँ राग द्वेष और अज्ञान कॉमन रहा, वो फैक्टर है। तो अज्ञान मुख्य रूट कॉज है संसार का। जैनों में माना गया राग द्वेष निकालने की सारी प्रयत्न है। सारा जैन मार्ग में आचार्य से लेके उपाध्याय से लेके साधु से कई प्रकारों से, वैसे वेदांत में मानते वो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य होते हैं, वहां भी इसी प्रकार होते साधु समझे, करते हैं। वेदांत मार्ग में दोनों तरफ से है। एक विष्णु पूजा है, वैष्णवी पूजा वाले आज के काल में कृष्ण भक्त और दूसरे शिव भक्त। शिव भक्त चले आते हैं, लेकिन उसके आदि समझ में नहीं आते इसको। दरअसल उनकी आदि तो शुरुआत से वितरक भगवंतों के साथ साथ ही है, लेकिन उनके साथ आदि पुरुष थे, उनके पश्चात ये आ गई। वही आदि पुरुष को
वो पुरुष स्वरूप से मान्यता में उनकी भजना अलग अलग ढंग से होती ये गई और कुछ नहीं। पुरुषी भजना है और कुछ नहीं है। पौरुषी भजना वो शरीर के आकार से नहीं है, शरीर के मतलब से नहीं है, वो आत्मा को लागू है, समझे। और सारा कृष्ण भगवान का मार्ग ही यहाँ ही है, और सारी गीता उसका सेंटर यही है। सारा सांख्य मार्ग, सांख्य योग यही है। पातंजल योग उसका अष्टांग योग, उसका केंद्र, उसका ध्येय जहाँ पहुंचना है यही है। लेकिन पहुंचना की रास्ते अलग अलग है। वो रास्ते कैसे लिए हैं उसके ऊपर आधार है, कोई बात नहीं। वो तो हो सकता है। भारत एक ही वृक्ष की धारा है, बड़ी मुख्य एक मुख्य वृक्ष है। उसमें ब्रह्मोली हुई, पीछे मानवली, पीछे मांसवली, यहाँ एक बीच दूसरी हुई, तीसरी हुई, ये 3 धाराएं बदली रही। ये मुख्य एक वितरक की धारा मुख्य, और बाकी की 2 ब्रांच वगैरह विष्णु शिव करते थे। पहले एक शिव की थी बड़ी, पहले 2 ही थी, तो 2 में से 2 टूटी बची। अब समझेंगे ना, 2 में 1 में से 2 टूटी है। वो विष्णु शिव की धारा में से प्रथम वासुदेव नारायण स्वरूप अवतार होते ही वो चालू हुई, तब उनकी शुरुआत है। तब वो दूसरे बल्कि शिवते तो है ही, चलती रहती है, और वो भी चलती रहती है। लेकिन वो कैसे, वो पालक स्वरूप से, कभी पालक पिता होते हैं इस ढंग से। और शिवधारा पितृ स्वरूप से, कैसे पितृ समझो, मातृ समझो सभी, और वितरक तो पितृ मातृ सभी है, सभी उसमें दोनों के साथ में है। ऐसी मूल वितरक एक ही है, और एक में से इसी 2 में से पीछे, आगे से 1 में से 2, ऐसी चलती रहती है। शिखर को पहुंचना है सभी को, ऐसे पिने का। समझ गए? बोलो। चलो कर्मयोग, ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति अति अति मुश्किल है। मगर आज इस कलयुग में यथार्थ ज्ञानियों में ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर वितराग पुरुष की प्राप्ति अति अति मुश्किल है। इसीलिए आज जगत में तमाम धर्मों में भक्ति को प्रथम व महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और यही भक्ति अगर पूर्ण श्रद्धा से इसके साथ की जाए तो उसका यथार्थ फल प्राप्त होता है। अब श्रद्धा के बारे में समझे तो व्यवहार में हर जगह पर कोई भी बात में श्रद्धा की जरूरत रहती है, तो सभी सामान्य बात है। उदाहरण से इस बात को समझे, कल ट्रेन का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। अब हमें आज बॉम्बे जाना है, या कहो बॉम्बे जाना अति आवश्यक है। अब कल के एक्सीडेंट की बात भी 100% सच है। अगर अब शंका रखे कल ऐसा हुआ था तो आज भी ऐसा होगा, तो ऐसे शंका रखने से बजाय श्रद्धा ही रखनी होगी कि कुछ भी होने वाला नहीं है। जरूरी नहीं कि कल एक्सीडेंट हुआ तो आज भी हो। मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि शंका से हमेशा विनाशील हुआ है। हमेशा इतिहास गवाह है, उसका इतिहास हिस्ट्री सबको सुनाई पड़ता है, सबको आखिर तक। बोलो आगे जाओ, वही आगे चलती है। अतः शंका न करे,
हमारी लड़कियां बड़ी हो गई हो, कॉलेज जाती हो, ऐसे में मन में ऐसी शंका उठी कि ये किसी लड़कों को चक्कर में तो नहीं पड़ जाएगी, मतलब किसी लड़के के साथ घूम फिर तो नहीं रही है। ऐसी शंका करते रहे तो उसके फायदे क्या होगा? अतः शंका न करे बल्कि उसका उपाय करे। अतः शंका न करे बल्कि उसका उपाय करे। शंका तो बिल्कुल नहीं, शंका से विनाश होगा और फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्नकर्ता, दादाजी मुझे एक और बात याद आ रही है। गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, यानी संशय करने वाले का नाश होता है। मगर विश्व के पश्चिम मुल्कों का अगर इतिहास देखा जाए तो पश्चिम में एक ऐसा युग आया जिसमें इंसान ने खूब प्रश्न किए, जैसे ये पेड़ के पत्ते हरे रंग के क्यों हैं, लाल क्यों नहीं है, अथवा आकाश नीले रंग का ही क्यों है और कोई और रंग का क्यों नहीं। वैसे ये सभी प्रश्न बिल्कुल बाल सहज थे, लेकिन इन प्रश्नों में से ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उन प्रश्नों में से, इन शंकाओं में से, उन संशय में से एक ज्ञान का आविष्कार हुआ जिसे हम विज्ञान कहते हैं। पूरे विज्ञान का प्रागट्य खास तौर पर पश्चिम में वह श्रद्धा पर आधारित नहीं है बल्कि विज्ञान पर अथवा तो संशय पर आधारित है। और यह द्वंद्व मेरे मन में काफी समय से रहा करता है। तो इस बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करें। गीता में लिखा है संशय विनश्यति, नाश करे। ये क्या है? पश्चिम वाले ऐसे बोलते हैं और हमारा सारा आज का एजुकेशन सारा पश्चिम पर लागू हुआ है। क्या करें? पंडित जी ने भी अपना भारतीय विद्या नहीं सिखाई। तो क्या करें अभी तो? दादाजी बोलते हैं ऐसा है कि शंका दो प्रकार की होती है। ऐसा है कि शंका दो प्रकार की होती है। एक फॉरेन को जो लोग हैं वे पुनर्जन्म नहीं मानते। ये लोग इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए, यानी उसकी गहराई तक, उसकी तह तक जाने के लिए वे शंका करते हैं। उससे कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी शंका, हमारे यहाँ के लोग जो शंका करते हैं वह वे पुनर्जन्म को मानते हैं। वे लोग अपनी सेफ साइड करने के लिए शंकाएं करते हैं। यह सेफ साइड वाली शंका विनाश वाली है। पुनर्जन्म की मान्यता का इवोल्यूशन होके सही होना, सही पन से, और जो अभी वो आई नहीं अभी वो जगह पर और नहीं होना, ऐसा ऐसी जगह, ऐसे लोग, ऐसी दो परिस्थितियां आई। ये दो ही प्रकार के हैं अपना विश्व में। तो प्रश्नकर्ता आगे करते हैं। हम फिर से पिछले प्रश्न पर जाते हैं। दादाजी आपने श्रद्धा की बात समझाई, अब उसका अगला आयाम है अंधश्रद्धा। तो इन दोनों के बीच का अंतर समझाइए। तो दो प्रकार से श्रद्धा समझाई गई। हम पुनर्जन्म मानते हैं इसीलिए हमें शंका वाला नुकसान है। सेफ साइड खोलते रहते हैं और पश्चिम के सेफ साइड नहीं खोलेंगे, उसको सही पर जाना है और कुछ नहीं। ऐसे है, तो उनके शंका को नुकसान नहीं होगा जानने वाले। पर बेसिकली पश्चिम वाले विनाश की ओर जा रहे हैं आज की डेट में। ये तो आप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं ना। नहीं, वो सर्च करते हैं बट वो सर्च लिमिट तक है, उस सर्च का कोई महत्व नहीं है। आप बोलते हैं ना। हाँ। वो बोलते हैं हम जाएंगे लेकिन पहुंचे नहीं है।
तो वो तो बोलते हैं जैसा है वैसा बोल लेते हैं। डेस्टिनेशन उनको मिली नहीं ना। नहीं, पर जैसा है वैसा बोल सकते हैं। हाँ। क्यों? कि पुनर्जन्म में नहीं मानते, इसी कारण। जबकि और पुनर्जन्म और है। पुनर्जन्म में मानने वाले जैसा है वैसा नहीं बोलते, और नहीं है उसको जैसा है अच्छा बना सकता जो शास्त्र के उनका अनुसार, उल्टा करते हैं। शास्त्र के अनुसार पुनर्जन्म है नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं शास्त्र कि- किसका है? हाँ? शास्त्र दुनिया का तो नहीं है। नहीं, अगर जो शास्त्र है, शास्त्र कहाँ का? आप हम ठीक है भारत का हम मानते कौन? हैं, हम भारत का मानते हैं। तो ये भारत बोलो ना। हाँ, हम भारत का भारत शास्त्र पूरा विश्व नहीं है। नहीं, मैं भारत की मान रहा हूँ। वो सॉरी, बात अलग हो गई। हाँ, मैं वो भारत बात अलग हो गई। नहीं तो वो मर्यादा से बोलते हैं। हाँ वही, जैसे वो तो अपेक्षा से बोलते वो हैं। लोग सर्च करते हैं अपेक्षा विज्ञान से में। बोलते हैं। हाँ, अपेक्षा तो अभी वो लोग उनकी अपेक्षा से वो अलग है। आज वो लोग कुछ भी बना रहे हैं। आज समझे उन्होंने बम बनाया, तो आज वो भी तो विनाश का कारक है। और वही आपको जरूर है। अगर आपके पास नहीं होते तो आप क्या करते? तो और भी आप ज्यादा बना सकते हैं, और बना ही रहे हैं। तो उससे वो उससे बस छोड़ो। नहीं, छोड़ो। प्रेजेंट में उससे कोई खाली सेफ्टी है। अदरवाइज जो हम पुनर्जन्म की जो हम बात करते हैं कि अगले जन्म में उनसे क्या है? सेफ्टी है। हम किससे? जो बम में खाली सेफ्टी है, अदरवाइज तो विनाश है। प्रेजेंट में खाली हम सेफ्टी क्या है? सेफ्टी मानते हैं कि भाई अभी बम है हमारे पास, तो कल को कोई हमारे ऊपर नहीं, हमारे ऊपर वार ऐसा करेगा। नहीं है। अब तो सुना ही नहीं है। हम पुनर्जन्म में मानते हैं, इसीलिए हम सेफ साइड खोलते हैं। नहीं, मैं पश्चिम वालों की बात कर रहा हूँ। वो बम बना के सेफ्टी जो मानते हैं, पर वो सेफ्टी नहीं मानते। वो तो मेरा ये आधार है टिकने का। नहीं, मैं हम तो एक ही मानते हैं कि ये मेरा जीवन है, बस खत्म हो गई बात। अबे आपको क्या पूछना है? और आप बोलते हैं ये गलत वाले हैं। नहीं, वो मैं जो पश्चिम की आपसे जो मैं पश्चिम की बात करते हैं। पश्चिम वाले जो आज कुछ भी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, पर उससे सर्च करने से ज्यादा तो नुकसान है। वो आप बोलते हैं न, और उसका नुकसान फायदा तो सब लोग उठाते हैं। और यहाँ से सब लोग, अफ्रीका, एशिया, सब लोग करते हैं, और भारत ने कहा नहीं उठाया। नहीं, वो अभी आज की बात है ना, बट पुनर्जन्म आज की की बात, नहीं ना, पुनर्जन्म की जो बात है शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो मान्यता के अनुसार है। नहीं, मान्यता। वेदों में ऐसा लिखा है। अरे कौन आदिवासी जंगली शास्त्र जानता है? नहीं, किसी भी चीज को आदिवासी जंगली कौन जानता है? आप शास्त्र की बात नहीं, बोलते हो। आज आप जैसे सबको समझा रहे हैं, ऐसे आदिवासी नहीं, मैं कोई आदिवासी- किसी को समझाता नहीं। ये तो विज्ञान का है, नहीं वो जो समझो उनका बाप का। नहीं, जैसे आज यहाँ पे भी हम सब बैठे हुए हैं, आप कुछ भी जो बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, आप समझे। नहीं, मैं तो हम नहीं लोग बोलता। समझने के लिए मैं बैठे तो हैं। ये पढ़ रहा हूँ। कोई भी आदिवासी अगर बैठेगा ज्ञान के लिए, तो डेफिनेटली उसको भी ज्ञान आएगा ना, जैसे आप ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, आप नहीं समझे। ये तो ये इंटरव्यू में पढ़ रहा हूँ पंडित जी, उसमें ऐसा आपको जो समझना समझ लेना। देखो तो ये चंद्रकांत बख्शी आप जानते नहीं कितना अच्छा है, शास्त्र ज्ञानी था। कौन सा धर्म का पूरा वेदांती था वो, पूरा तीर्थंकर सभी का ज्ञान था उसको, शास्त्रों को, और पूरा लेखक था। थप्पा का थप्पा पुस्तकें लिखे गए उसके पास। अभी तो उसका देहांत हो गया है। तब का इंटरव्यू है नहीं, मैं और पत्रकार बड़ा था। मैं तब इंटरव्यू ये आदमी का इंटरव्यू कोई भी देखे तो कोई उसको मैंने करे ये प्रमाण वाला है, वो तो एक स्टैंडर्ड है। और आप शास्त्र का स्टैंडर्ड बताते हैं, क्या बताइए? नहीं, वेद और शास्त्र तो शास्त्र जानने वाला। वेद और शास्त्र तो हमारे भारत में पहले से ही प्रमाणित रहे हुए हैं। अब जैसे आप अभी गीता में इसी भी- तरह से बात करते रहते हैं। नहीं, गीता में भी आपने जो बोला संशयात्मा विनश्यति, वो भी एक प्रमाण है। मैं नहीं बोलता साहब, ये तो मैं पढ़ रहा हूँ। पुनः एक ही बात निकाल रहे हैं, तो आगे जाने दीजिए, पूरा कर दो। नहीं, मैं जस्ट जो क्या संशय हो रहा है आपको? हाँ? संशय ही है।
तो बात हो गई है, ये बात समझना चाहिए हमें। मेरी जीवन की महत्व अगर को कीमत समझ गई है तो समझ लीजिए। कृष्ण भगवान ने खुद ने बताया है। हाँ वही ना, तो ये तो हमारा शास्त्रीय हुआ ना, गीता भी। अरे भगवान क्या बता रहे, क्या बता रहे? जी हाँ, आप आगे आगे। समझते हैं हम क्या है पंडित जी? शास्त्र 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 की जगत है, शास्त्र चेतन नहीं है, तो पुस्तक है वो तो। आत्मा चेतन है, आत्मा चेतन है तो शास्त्र बंद नहीं तो कहां से आए? बात निकलो, ज्यादा क्यों निकालते हो? जाने दो ना आगे। हाँ नहीं, आप बिल्कुल तो पीछे इतना तो समय निकल गया, थोड़ा अपना तो थोड़ा एक्सटेंशन ले लिया। नहीं, आदमी के जो मन में वो मेरे मन में नहीं है, मेरे मन में जो था वो मैंने बोला और पूछा। नहीं पीछे अगर पीछे आपने चले जी जी, तो इसके लिए तो आपको थोड़ा जाना पड़ेगा अंदर। हाँ, आपको खुद को जाना पड़ेगा। नहीं वो बात खुद के लिए अगर आपको खुद को बिल्कुल क्या बताऊं निरपेक्षता से, ऐसा कोई अपेक्षा बिल्कुल नहीं, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ नहीं, निरपेक्षता। उसमें किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं निस्वार्थ कौन हो सकता है? कैसा इम्पॉसिबल है? स्वार्थ वाला शरीर और निस्वार्थ कहाँ लावे? नहीं नहीं नहीं, जहाँ तक शरीर में मेरा परिचय मैं चल रहा हूँ, एक आपकी तरफ से बराबर है, उसका कोई हरकत नहीं है। आपके लिए बात नहीं हो जाती है, सत्संग हो रहा है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा करते हैं तो हमें लोग उल्टे हो जाएंगे, ऐसा लगता है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा, मुझे ऐसा कुछ लगा पर्सनली बोलते हो? नहीं, क्या पर्सनली है? क्या होता है कि जब हम लोगों ने वेद पढ़ा, मंत्र पढ़ा, श्लोक पढ़े उस समय, अरे हम लोग बोले तो हम लोग कितने अब आपके लिए बात करते हैं क्या सब दूसरे के लिए? जिन्होंने वेद पढ़ा है, जिन्होंने शास्त्र क्या, पढ़ा है, जिन्होंने मैंने क्या बोलो, वेद शास्त्र जो पढ़ा है, वेद क्या बोलो, जीवन दिया नहीं, वेद जो है जीवन दिया नहीं, मैं बोलता हूँ चेतन है नहीं? नहीं, चेतन तो है ना, डेफिनेटली। कैसे है बताओ? जो आज हम अगर कुछ भी पढ़ते हैं, अरे हम छोड़ो, हम क्यों बोलते हो? अपने खुद के लिए बोलो कि मैं, डेफिनेटली मैं, हाँ। मैं ठीक है, आज मैंने वेद पढ़ा, मैं मान सम्मान से बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, नहीं मर्यादा के द्वारा ही आज मैंने वेद पढ़ा, तो उसमें एक एक चीज भगवान के बारे में बताई। तो करो, क्या बात है? आपकी बात है ना वो, आप क्या कहना चाहते हो? आप छोपने चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो वेस्ट वाले हैं ना। अरे वेस्ट वाले को यहाँ क्यों लाते हो? ये तो बात हो गई, एक पुनर्जन्म की बात आ गई, तो पीछे इतना तो इतने पर तो आ जाओ थोड़ा। हाँ, खाली समय बचा क्यों बोलते देते हो? जी 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 जी, आप तो इतने पढ़े, इतने अच्छे पढ़े नहीं मेरे से कितना अध्ययन किया आपने तो? नहीं लोग तो कम अध्ययन वाले हैं, संसारी लोग तो। आपसे तो बहुत चाहना है, अपेक्षा है वो जी, तो पीछे नहीं इसलिए तो मेरे अंदर कुछ है नहीं। अगर मेरे यहाँ दो ही बात है, पुनर्जन्म नहीं मानने वाला, मानने वाले। जी, बस खत्म। आप समझ गए हैं जी। कि भारत में है, अन्य भारत के अन्य भाग में नहीं है, और अगर जाएंगे तो आपका कोई मानने वाला ही नहीं, और आपको गलत बोलते हैं, मश्करियां होती है, आपका देव देवियों की मश्करियां होती है, सारा वेद वालों की, देव देवियों की, आप जानते हैं? नहीं आप तो ये गलत वाले हैं। आप- अरे आप छोड़ो, आप बोलो नहीं मुझे। आज ये जाहिर है, ये जग जाहिर है। अम्बा माता को टाइगर लेडी बोलते हैं, हनुमान जी को मंगी गॉड बोलते हैं, वगैरह वगैरह, एलिफेंट हेड गॉड वगैरह वगैरह। और आज भारत में ही आ गया है, आप जानते नहीं मेरे ख्याल से। आप थोड़े जगह पर रहे हैं, थोड़ी विशालता नहीं हुई है।
आज तो भारत का विशालता हुई है। ये धर्म इतने बक्से में नहीं है। कृष्ण इतना बक्से वाला नहीं था। कृष्ण समझना इतना आसान नहीं है पंडित जी। नहीं आप प्लीज आप कृष्ण समझना आसान नहीं है। कृष्ण आप है, हम बोलते हैं। मुझे दिखाई पड़ता है आपके में कृष्ण। आपको दिखाई पड़ा? अगर आपको दिखाई पड़ा? कृष्ण के मार्ग पे जो चल नहीं मैं नम्रता से बोलता हूँ। मैं भी आपसे हाथ जोड़ के आप कृष्ण दिखाई पड़ा या नहीं? आ जाना ऐसा। कृष्ण आपके अंदर है, उनके अंदर है, सबके अंदर है। अरे जंगल आदिवासी के अंदर है, जिनको बोलते हैं शास्त्र में कृष्ण कहाँ नहीं है? सब जगह है ना। तो पीछे क्या बात हो गई? बात क्यों ऐसा है? नहीं मैंने तो खाली जो वेस्ट वाले की अरे वेस्ट क्यों बीच में लाते हो? वेस्ट ईस्ट आत्मा की बात है, इसमें Please वेस्ट don't नहीं think आता like है, that. ईस्ट नहीं आता। Let us go there. जी जी हाँ Kindly. गो अहेड ना आपका तो हो जाएगा। आप खुद अंदर जाओ, कोई बात नहीं। आप मंदिर के अंदर सबके लिए उपकारी है, वो तो ठीक है, वो आपका सही है, क्योंकि आपका एक फर्ज बनी रही है ना। ये लोग आ रहे हैं, ये साधु है, लेकिन साधु का एक चिन्ह नहीं उनके पास। कोई चिन्ह से नहीं आते। खाली उनको बताया गया आप सफेद वस्त्र धारण नहीं है या भगवे वस्त्र धारण नहीं है। तो दादाजी ने क्या बताया कि पीताम्बर रखना। तो आप ऐसा लोग नहीं समझे तो जूते तो लेकिन सामान्य है तो मुझसे रहो बस इतने दिन से। वो क्या गया क्या बताऊं मैं, अभी क्या बताऊं? संसारियों को साधु बनाया है, कौन मानेगा? संसारियों को साधु बनाया है। चोर की बाबा ही ने यहाँ का तो मुझसे प्रश्न नहीं किया। नहीं मैंने सुना पूरा। आप आज जाने दो मुझे। आगे आप अरे चलो, पहला ये वाक्य है उसका लिंक टूट जाती है जी। इसलिए तो थोड़ी 2 लाइन पहले पढ़ लेता हूँ। उससे कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी हमारे यहाँ के लोग जो शंका करते हैं हमारे में भारत के, हाँ कोई भारत साधु सन्यासी सारा उत्तर भारत दक्षिण कोई बाकी नहीं रहा। संसार तो है, संसार सब साधु लोग भी आ गए करते हैं। वह वे पुनर्जन्म को मानते हैं, वे लोग अपनी सेफ साइड करने के लिए शंकाएं करते हैं। यह सेफ साइड वाली शंका विनाश लाती है। क्यों? एक तो आत्मा मानते हैं और शंका भी रखते हैं, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभास। एक विरोध करने वाली बात करते, अपने आप को विरोध कर लेते हैं। ये बात आगे हम चलो। हाँ बिल्कुल आप आगे का प्रश्न आया। हम फिर से पिछले प्रश्न पर जाते हैं। देखो ये साइंटिस्ट का प्रश्न आया था, साइंटिस्ट का संशय था। उनका संशय ये द्रव्य ज्ञान में था। सारा वेदांत उसमें ही है, ऋग्वेद से लेके बाकी का तीनों वेद उसमें गया, सारा प्रकृति का विश्लेषण किया पूरा। और ऋग्वेद में है, लेकिन क्या है? और इसीलिए आगे बोलता है जल ऐसा होता है, जल नहीं होता। ये जल इसमें आप गलती करते हो। तो आपने क्या योग किया? नहीं, अब शरीर की रता नहीं जानते। मैं नहीं पीता हूँ बट शरीर की रता नहीं जानते, इसमें जल नहीं भर दिया जाता। ऐसी हुई तो नहीं किया जाता। मैं तो जानता नहीं, मेडिसिन भी नहीं जानता, मैं वेदक भी नहीं जानता। ऐसा नहीं, मेरा कॉमन सेंस कहती है मुझे नहीं कहा जाता। ऐसी बात है। जीवन बहुत महत्व का है। एक श्वास महत्व की है। एक श्वास प्राणायाम करने से हम संतुलित होते हैं, मानते हैं। तो क्या करें, कितना संतुलित हो? संतुलित होना आसान नहीं है। संसारी
बजना सब सही है, गलत नहीं है। ज्ञानी वो है जो कहा अच्छे गलत में नहीं रहते। आप समझते हैं स्वामी जी? जी जी जरूर। वो ये अच्छा या बुरा है इसमें ज्ञानी नहीं है। जो जहाँ जैसा है वैसा जानते हैं। किसका किनका स्वभाव है जानने का? किसका स्वभाव है? बात हो गई संसारी में हो या आप स्वामी हो, चलो बात से मैं स्वामी नहीं, मैं दास हूँ। अरे कौन स्वामी है? आज से ऐसा वैसा बात नहीं करते हैं हम, आपस सम्मान करते हैं। नहीं। एक जन से बोलता हूँ जी नहीं, आपके मन में सम्मान है, ये इसीलिए तो मेरी दासता है ना। नहीं, वो बात बस। उनको भावना है, तो भावना है। ये तो भारत की महानता है, ये अपना सनातन धर्म है, ये तो आर्यन जीवन है। ये आर्यन का ऐसा किसमें लिया गया? किसमें लिया गया? आज भारत की हालत देखो, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। किसने किए? कहां धर्म बीच में आया? अब देखो, समझते है जो मेरे से गलती हुई हो आप प्लीज आगे नहीं से, नहीं, आगे से। ये बात है। जी नहीं। क्यों कि धर्म भिन्नता पर नहीं हो जाना चाहिए। सनातन धर्म भिन्नता वाला है ही नहीं, एक ही जन से जाता है, लेकिन मान्यताएं अलग अलग हो जाती है। आज सभा अवध की कितनी 1.2 बिलियन कितनी बस्ती है भारत की? 1 बिलियन के ऊपर तो है ही। हाँ। तो उसमें इतना बड़ा समाज है, मान्यता तरह तरह की होनी है। जाति व्यवस्था किसके पर है? किसके पर? वो भगवान के समय आदिनाथ से समय से भरत चक्रवर्ती राजा की आदर्श व्यवस्था कहां से चली, मतलब से चली आई। आदिकाल से। अभी आदिकाल बोल के छटक तो जाएंगे, लेकिन आदिकाल किसको समझे? वो तो कहीं पहुंच नहीं पाएगा। ये बात हो गई। काल चक्र में आदि है और ये है, आदि है और ये है, आधा आधा चक्कर है और पूरा चक्कर है। एक विकल्प करे तो गुम कभी, तो इतना तो क्या विकल्प आता है? विकल्प में ना जो मैं नहीं हूं, मैं मानता तो हूं, लेकिन बोल के मानता हूं मैं। क्या नाम बताया आपका? मैं लक्ष्मण हूं, वो पुकार के रहता हूं। आप खत्म हो गई, मुझे उनको बोलना नहीं पड़ता है मैं लक्ष्मण हूं, वो तो एस्टैब्लिश हो गया, सब लोग जानेंगे। ये तो सारी दुनिया है, दुनिया के व्यवहार है। सन्यासी है तो उनका नाम है कुछ, नहीं तो सब सन्यासी कौन कितने लोग हैं चले जाते हैं। तो है ही, फर्क होने ही वाली है सर, नहीं होने वाली तो विषय जी सीधी बात है। फर्क अलग है और एक स्वभाव अलग है। हाँ। हम फिर से प्रश्न पर जाते हैं। दादाजी, आपने श्रद्धा की बात समझाई, अब उसका अगला आयाम ये है कि अंधश्रद्धा देखो आगे आती है। अभी आप सुनो, बराबर ध्यान से सुनना, गौर से। अंधश्रद्धा, तो इन दोनों के बीच का अंतर समझाइए, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। अरे जी, श्रद्धा तो हमें स्वयं को बैठनी चाहिए, जो जबरदस्ती बैठाई जाए उसे श्रद्धा नहीं करती। अभी वो कौन अमान्य करेंगे? कोई अनपढ़ हो, आदिवासी हो, वो भी अमान्य कोई नहीं करता। सभी को कोई भी आचार्य हो, सब कुछ होते हैं, बात सही है। कई संत पुरुष कहते हैं हमारे ऊपर श्रद्धा रखिए, मगर श्रद्धा ऐसे बिठाने से नहीं बैठती। सबने कही
श्रद्धा तो अपने आप बैठनी चाहिए। जो हृदय के संत पुरुष है इसे नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। और वैसे मध्यकाल में हो भी गए, मध्यकालीन। इसीलिए हमारे यहाँ जो भी आते हैं हम उन्हें कह देते हैं आपको मेरे पर श्रद्धा आए तो ही रखे, अन्यथा जबरदस्ती श्रद्धा मत बचाइए। हमारे शब्दों को, वचनों को आपकी आत्मा कबूल करे तो ही हमारा माने, अन्यथा हमारा एक भी शब्द न माने। करने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा रखने की या बिठाने की चीज नहीं है। और अगर कोई आपसे इतना प्रभावित है तो इसे श्रद्धा आ ही जाती है। ये तो व्यवहार में भी है, व्यवहार में भी है। ये तो श्रद्धा नहीं बैठती है फिर भी लोग कहते हैं मेरे पर श्रद्धा रखिए। ये सामान्य ऐसा तौर हो गया है, ये आज कलयुग का प्रभाव है और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। कोई किसी का दोष नहीं है, उसमें दोष नहीं है, दोष देखने वाली बात नहीं है। प्रभाव कितना काल का, ये प्रभाव में जीवन लगन निकालना है। और ये विज्ञान का तो लाभ ले रहे हैं, ये विज्ञान का लाभ है ही नहीं तो ऐसा जीवन है क्या? देखो ने, अरे 50 साल के आगे का जीवन तो 70 साल के आगे 70 से आप ये देखिए आपके कितनी रुपये हुई। मैंने तो अच्छा समय निकाला है इसे देखते आया हूँ। तो प्रश्न कर आगे करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है सत्य, मैं वैष्णव हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ। एक शब्द मोक्ष क्या मुझे मालूम है, ये सब शब्द मैंने सुना है, लेकिन मेरे अभी प्रकाश में जैनों शास्त्र सारे, जर्मन तो क्या, रशिया क्या, यूरोप क्या, सबसे यूनिवर्सिटी अच्छे में लेके उसकी चेयर बनाइए बने और अच्छे उसके ट्रांसलेशन और वेदांत के भी सब के लिए हैं, आप जानते होंगे। और हमारे लोग भी उनके लेके उनके ऊपर आधार होते हैं, तो क्या करें। और आप बोलते हैं पश्चिम, ऐसी बात है। संस्कृत सारा विश्व की भाषा जो संस्कृत में से जन्म पाई है, सभी भाषाओं की माता है। फिर भी उनको क्या पूजा करते रहेंगे? सारा विश्व में भाषा कितनी है? अब एक ही देश में देखो ना क्या है, और भारत में देखिए ना, बात बनी बोलते हैं ना 12 गाँव में जाओ तो उधर जाती है भाषा, ऐसे बोलते हैं ना, मैंने कहा है ना, ऐसे हम नॉर्थ में जाते हैं, दिल्ली, हरियाणा, थोड़ा एक्सेंट वगैरह सब बदल जाता है, बिहार बिल्कुल बदल जाता है थोड़ा। उससे ऐसा नहीं समझ में नहीं आती। बिहार जाते भोजपुरी है, ये है, ये आप समझे। भाषा तो जगह जगह चेंज, लेकिन उसका आधार है, वो बिलीफ का आधार है। एक ही भारत के बिलीफ है, लेकिन सभी के बिलीफ में और विश्व के दूसरे धर्म गलत नहीं है। धर्म, कोई धर्म सच्चा और गलत ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, मैंने तो धर्म का नाम ही नहीं लिया ना, जैसे तो, मैंने तो खाली वही जो, पर आज का विज्ञान आखिर में धर्म मानता तो नहीं, लेकिन इतना तो ख्याल हुआ है कि कुछ ये फीलिंग कहाँ से होती है, लागनी कहाँ से होती है, अभी वहां तक आया है। अब जानते हैं वो तो किसी खत्म हो गई बात, समझे ना? उसका मतलब क्या है तो बच्चे से ऐसे प्रश्न करता। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये प्रश्न बड़ा है, वो ध्यान से गौर से सुनिए।
बड़ा प्रश्न है मेरा। अगर आपको दुख हो तो मैं बंद कर दूं, नहीं चाहो सब बोलना। नहीं आप सत्यानी साहब जी, आपको किसको दुख हो तो मुझे बता देना भाई, मेहरबानी करके। नहीं आप स्वामी जी आपको मैं बताता हूँ। अब थोड़ा मैंने इस तरह से बताया कि तो इंटरव्यू है उसका आ गया था, सारांश। यही पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं, सारांश। सारांश नहीं है, जैसा हुआ है वही जो भी हाँ। जो भी वहाँ पे हुआ 1983 में हुआ था ये, हाँ। यही पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं। उसका हिंदी भाषांतर हुआ यहाँ आया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है सत्य। ये सब मूल प्रश्न आते हैं, सब मूल प्रश्न है। इसने कितना सोचा है, जैसे हमने आपको बताया शास्त्र में बहुत लिखा है, विधान क्या इनका सबका। हमने हमेशा सत्य को सराहा है, अवकारा है, पुरस्कारा है और असत्य का तिरस्कार किया है। हम हमेशा कहते भी है सत्यमेव जयते, लेकिन कभी कभी सत्य बोलने के कारण एक विचित्र असमंजस सी परिस्थिति द्विधा खड़ी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर कलाकार हूँ तो मेरे कलाकार होने का सत्य और एक इंसान होने का सत्य, दोनों सत्य एक ही है। लेकिन मैं अगर व्यापारी हूँ तो मेरे व्यापार की दुनिया का सत्य और मेरे व्यक्तिगत जीवन का सत्य, ये दोनों सत्य अलग हो सकते हैं। तो यह तो द्विधा भाव है। जो विरोधाभासी एक दूसरे से विरोध करते हैं कि मुझे जीवन में सत्य की बात करनी है और व्यापार में असत्य की बात करनी है, और फिर भी पक्ष तो सत्य का ही लेना है, सत्य को ही पुरस्कारना है। यह एक विधा मन से रहा करती है। तो इसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करो। बड़ा विचार है इसीलिए विचार। दादा से सत्य तो दो प्रकार के हैं। एक व्यवहार सत्य जिससे पूरा जगत रिलेटिव सत्य कहता है, उसे सापेक्ष सत्य भी कह सकते हैं। सापेक्ष अपेक्षा वाला, एक अपेक्षा से दूसरा अपेक्षा। और दूसरा है रियल सत्य, निरपेक्ष सत्य, उसे सत कहते हैं। सत, उसे सत्य नहीं कहते। सत यानी अविनाशी। कोई भी वस्तु जो अविनाशी है उसे सत्य कहते हैं। अविनाशी अस्तित्व को सत कहते हैं और विनाशी अस्तित्व को सत्य कहते हैं। अब सत्य की तो हर एक जगह पर, हर एक कदम पर जरूरत है। अगर सत्य है तो ही विजय प्राप्त होती है, लेकिन यह सत्य उसके दरअसल स्वरूप में होना चाहिए, उसकी व्याख्या में, उसकी परिभाषा में होना चाहिए। यही तो कृष्ण भगवान ने बताया, सारा विज्ञान बता दिया है। गीता का ये तो मर्म है। हित कर, सुनिए, हित कर अर्थात बोलने वाला का हित होए और सुनने वाला का भी हित होए और सभी का हित समाया हुआ है, ऐसा हित वाला। मित कर, बोलने में अगर दो शब्द से बात चलती है तो तीसरा शब्द नहीं जरूर बोलना, लेकिन ऐसी कौन किसकी खातिर है? आज के युग में जो वाणी गड़बड़ की बहुत और सारा संसार जिसके पर खड़ा है और जिससे छूटने के लिए तो सभी का प्रयत्न है। तीसरा प्रिय कर, वाणी जाते ही कर्ण पटल पर जाती है, बैंड बाजा ऑर्केस्ट्रा सब कुछ। जो पसंद आता है इतना ठीक है, अगर न पसंद है हमारा तक, अरे क्या है बंद कर दो, मुझे बहुत पसंद होता है साहब। ऐसी वाणी भी होती है। वाणी कई के प्रकार की होती है। एक कर्म का प्रभाव है, कर्म आधारित है। और सत्य होनी चाहिए वाणी।
सत्य, इन चारों का गुणाकार ही सत्य कहलाता है। चार फैक्टर से साथ वाली वाणी होनी चाहिए, तभी वो साधु हो या सन्यासी हो, तभी संसारी हो, तो दोनों के लिए सही रहेगा। साधु से सन्यासी को बोध मिलना तो इस ढंग से मिलना, सन्यासी सन्यास आपस आपस में एक दूसरे से रहना तो इस ढंग से रहना, ये बात है। तो सीधी बात है, सत्य अगर सामने वाले को प्रिय कर न हो तो वह सत्य नहीं कहलाएगा। मीत यानी कम से कम शब्दों में यानी संक्षेप में न हो तो वह सत्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर बोलते हैं तो सामने वाला उगता जाता है, उग जाता है, अतः वह सत्य नहीं कहलाता। ऐसे सत्य से तो यह रेडियो 1000 बार बेहतर है कि जब उसे सुनना न चाहे तो उसके स्विच ऑफ कर सकते हैं, और फिर यह सत्य सभी तरह से हितकारी भी होना चाहिए। जिस सत्य से किसका अहित न होता है वह सत्य नहीं कहलाता। इस तरह सत्य इन तीनों चीजों के गुणाकार सहित होना चाहिए। हित, मीत और प्रीत ये सब सर्वसामान्य, तभी वो सत्य हुआ, तो चौथा आ गया ऑटोमेटिक। अब व्यवहार सत्य को समझे हम, ये व्यापार में, जीवन व्यवहार में जो सत्य है वह तो काल के अधीन है। आज कलयुग में जिस प्रकार का है वैसा सत्य सतयुग में नहीं था। सतयुग में जो सत्य था वह आज कलयुग का असत्य है। करीब करू लगेगी बात, बिटर लगेगी। कलयुग का सत्य यानी कपट सहित सत्य, और सतयुग का सत्य यानी कपट रहित सत्य। मतलब सत्य काल के अधीन संयोग अनुसार बदलता रहता है, सत्य काल के अनुसार कपट सहित और कपट रहित। संयोग अनुसार व्यापार में सत्य असत्य ऊंच नीच यह सब करना भी पड़ता है, रोज का प्रश्न है। अच्छे अच्छे मंदिरों में कितने दान लगे और वहां कितना समय दे, ऐसे सभी को प्रश्न है, लेकिन एक दूसरे से नहीं न कहा जाता न सहा जाता। क्या किसको करे, सबका एक ही बात है। एक आदमी मुश्किल स्थिति है। 9:30 बंद करना, आप जैसा कहो वैसा, आप जैसा कहो बंद करो। नहीं ये अच्छा है, अभी तो 2-4 हो गए, 2-4 तो जल्दी जल्दी ले मैं तो पकड़ जाऊंगा, मुझे अगर नहीं है आगे जाऊंगा तो आप बोलो तो आपकी रजा अनुग ना होगी तो थोड़ा नहीं। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो सारी रात्रि बैठूंगा, क्योंकि आपका समय मेरा समय है, मेरा खुद का नहीं है, रात्रि मेरी नहीं है, मैं आपके लिए हूँ। ये मुझे सिखा है जीवन से, यही मेरा जीवन है। संसार है पूरा 79 पूरे होते, अभी 80 शुरू होता है। बोलो आप बोल दो, आज्ञा करो हमें। लास्ट क्वेश्चन जो है आप ही आज्ञा, जैसा आप लोग बोले, आप एक बोले कि सब बोलते हैं, सबके तरफ से बोलते हैं। आगे बात चलेंगे। ये तो यहाँ है, उनके हिसाब से उन्होंने बोला है, तो हमने उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी। दूसरा स्वामी नहीं बोलते हैं, मैं आनंद जी शब्द लगाते हैं, क्योंकि नाम से साले जाने जाते हैं, तो ये भरत आनंद जी है और निमेश आनंद जी है, क्योंकि सभी साधु को आनंद शब्द लगता ही है। दादाजी कल आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो जैसे आपकी सब लोग की इच्छा, चलो समाप्त।
चलो जय सच्चिदानंदम। बस बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, बड़ा अच्छा। दूसरा 2-4 प्रश्न हो गया। कल कौन सा टाइम शुरू है? तो बराबर 9:30 हुआ भाई। चलो तो सुनील, सबको प्रसादी थोड़ी मिलने वाली है या नहीं? हाँ पक्के? पूरी पूरी तो उसके सिवा नहीं चलेगा ये, क्योंकि वो पूजा बनती है उसकी भी। कैप्टन साहब उसकी पूजा नहीं करेंगे? करनी पड़ेगी, चलो शरीर की जरूरत है। tomorrow since it's Saturday I think people can start coming by 6:30 also. Today was a working day, so 6:30 7:45 then we start 7 o'clock sharp. नहीं, सबकी कंसेंट लो। आपके बोलने से कैसे? Convenience है सबको ऐसा आपके बोलने से नहीं होगा। नहीं 7 o'clock ही start करेंगे। आप पूछो, आपके वडील है कैप्टन साहब, उनको पूछते ही नहीं आप तो। आप छोटे Is that हो okay, बड़ों को पूछो थोड़ा। Yeah, he says it's okay. हाँ? भक्तियानी से क्या है बोलते हैं नहीं सच्चा है? आएंगे, 7 बजे आएंगे। 7 बजे आएंगे हाँ, कैप्टन साहब। वो बता तकलीफ पड़ी नहीं रिगार्डिंग भाषा। देखो एक भारत के है, भाषा की बहुत तकलीफ होती है। अरे खाली हमने बता बीजा बदन तो फाव है आपको तो इंग्लिश समझना। हाँ अभी अभी थोड़ी हिंदी आई है, नहीं तो साउथ इंडिया बहुत तकलीफ हाँ है। साउथ इंडिया का अभी हम जाते हैं ना, वहाँ मुझे सारा इंग्लिश में ही चैनल करना पड़े, क्या बोलूं? हिंदी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, एक शब्द नहीं। पर यहाँ बात है, अपने बड़े लिखे यंग वर्ग है ना, वो हिंदी में नहीं समझते, इंग्लिश ही। तो क्या करूँ अभी? पंडित जी बोलो, अब भारतीय जी कहाँ सिखाओ? भक्ति ने साहब बताओ ना, समझाओ ना। आपके घर के बच्चे सब लोगों को इसी चक्कर में पंडित जी भी इंग्लिश सीख रहे हैं ना। इसी चक्कर में पंडित जी भी इंग्लिश सीख रहे हैं। नहीं, लेसन उसकी शाला निकली है हिंदी सिखाने की बच्चों का। नहीं, वो कनाडा में तो सरकार पैसा देती है। नहीं, यहाँ पे तो है। यहाँ है, प्राइम में ये लोग देती है, सरकार हेल्प देती है। नहीं, सरकार तो अभी हम खुद ऑर्गेनाइज करेंगे, वो तो अच्छा है। ऐसा क्लासेस करके बच्चों को थोड़ा शिक्षण दिया जाए तो अच्छा है, बुरा नहीं है। क्योंकि अब भाषा तो सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बेसिक्स और कुछ नहीं। सीखने वाले के लिए कोई चीज कठिन नहीं है ना, वो ठीक है, लेकिन यहाँ बचपन से जो संस्कार है क्या करें? जैसी स्थिति मिलती है वैसा ही आदमी करता है। नहीं, वो तो जन्म से संजोग अनुसार गढ़ा जाता है, उसका फॉर्मिंग हो जाता है। आज अमेरिका, यूरोप, जहाँ जहाँ गए बच्चे लोग ऐसे सब जगह, वो तो है। लेकिन आज के बच्चे बहुत हेल्दी माइंड के हैं पंडित जी, मैं बताऊंगा नहीं, ऐसा हमें तो दिखा सकता, खुले मन के हैं। वो अपने जूने हमें वो पूछते प्रश्न, तुम आरती क्यों बोलते हो? क्योंकि मुझे समझाओ क्यों, और जो सही उसका विज्ञान समझे तो तैयार है वो। लेकिन नहीं, हमारे शास्त्र की बात को तकलीफ हो जाती है, बहुत तकलीफ हो जाती है। जो जानते हैं उनके लिए सही है, आप समझे ना, पर वो भी ऐसा आज का कल्चर में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। आज भाषा बदल गई है पंडित जी। आज प्रदेश में भी वेद और वेद का अध्ययन और योग की सब बहुत चलती है, अपने लोग भी कास्ता चला बहुत करते हैं, लेकिन उसी रंगराग से करते हैं। वेद का अध्ययन इंडिया में भी बहुत चल रहा है। इवन जो ये महर्षि वेद विद्या प्रतिष्ठान है, ये सब भी बहुत कर रहे हैं। उसका उपस्थान तो वहां से है ना।